कुर्स्क में यूक्रेनी पोस्ट पर विध्वंसक हमला, बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। कुर्स्क में यूक्रेनी हथियार स्टोरेज भी तबाह। ट्रंप की शपथ के बाद ज़ेलेंस्की को भी डर था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि ट्रंप यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे और उम्मीद इस बात की कि बातचीत के जरिए ट्रंप सीज फायर करवा सकते हैं। ज़ेलेंस्की की ये आखिरी उम्मीद अब टूट चुकी है। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसे ट्रंप के लिए पूरा करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में इसे पुतिन का सीज फायर की संभावनाओं से इनकार माना जा रहा है। अब दावा है कि पुतिन बहुत जल्द पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा की जंग शुरू कर सकते हैं। अमेरिका की घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन की जंग कभी शुरू नहीं होती। शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ट्रंप को यकीन था कि वो रूस यूक्रेन जंग को खत्म कर देंगे, लेकिन अब उनका ये यकीन डगमगाता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। दरअसल शपथ के बाद जिस ट्रंप पुतिन की वार्ता की चर्चा हो रही थी, फिलहाल वो डिरेल होती नजर आ रही है, जिसकी वजह है बीते 24 घंटे में आया पुतिन का बयान, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। दरअसल ट्रंप की शपथ से कुछ देर पहले ही पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। इस बयान से 4 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। नंबर 1, पुतिन चाहते हैं कि डील में रूस का हित सर्वोपरि हो। नंबर 2, डील का उद्देश्य अस्थायी सीजफायर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, पुतिन दुश्मन को फिर से शक्ति इकट्ठा करने का मौका नहीं देंगे। नंबर 4, वार्ता का उद्देश्य दीर्घकालिक शांति होना चाहिए। पुतिन का मानना है कि बातचीत की पेशकश सिर्फ यूक्रेन को फिर से तैयार करने की मोहलत देना है। यूक्रेन और नेटो कुछ महीनों का युद्ध विराम लेकर फिर पूरी तैयारी से रूस पर हमला करेंगे। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वार्ता के लिए जो मसौदा तैयार होगा उसमें पुतिन की बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। बिना पुख्ता प्रस्ताव के रूस यूक्रेन की जंग में सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि पुतिन के इस मैसेज पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ साफ कहा है कि पुतिन का यह रुख रूस को बर्बाद कर देगा। बीते 24 घंटे में जिस तरह के बयान ट्रंप और पुतिन की तरफ से सामने आए हैं, उससे ज़ेलेंस्की की आखिरी उम्मीद टूटती नजर आ रही है। दरअसल एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीज फायर के लिए इच्छुक नहीं दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब दूसरों की जंग नहीं लड़ेगा। यानी एक तरफ हथियारों की मदद बंद होने वाली है, वहीं सीज फायर की उम्मीद भी खत्म हो रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को डर है कि पुतिन सेना यूक्रेन की भूमि पर कब्जे की जंग और तेज करेगी, जिसका ट्रेलर 6 नवंबर को ट्रंप की जीत के बाद ही दिखने लगा था। और 6 नवंबर के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर कब्जे की रफ्तार दोगुनी कर दी थी। यूक्रेन के मैप पर जो लाल रंग वाला हिस्सा है
यहां 6 नवंबर से पहले रूस का कब्जा हो चुका था। इस नीले वाले हिस्से पर रूस ने 6 नवंबर के बाद कब्जा किया है, जिसमें ज़पोरिजिया और डोनेट्स्क के कई इलाके शामिल हैं। जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के 2821 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा किया था, यानी रूसी फौज 10 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। नवंबर में ट्रंप की जीत के बाद रूस ने 725 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया, यानी रूसी फौज ने नवंबर में 24 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से कब्जा किया। दिसंबर में रूसी सेना के हमले जारी रहे। रूस ने दिसंबर में 593 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में कब्जा कर लिया, यानी 19 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन। अब अगर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की बात करें तो रूस ने इन 15 दिनों में 445 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया, यानी रूसी सेना जनवरी में 29 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आगे बढ़ रही है, जो जंग शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा। पुतिन किसी भी कीमत पर फिलहाल सीज़फायर नहीं चाहते हैं। उनका एजेंडा यूक्रेन के अधिकतम भूभाग पर रूसी झंडा लहराना है, जो आने वाले वक्त में पुतिन सेना के लिए बेहद आसान होने वाला है। दरअसल एक तरफ ज़ेलेंस्की सेना को हथियारों की मदद बंद होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन को अपने मित्र देशों से बड़ी संख्या में हथियार मिलने वाले हैं। उत्तर कोरिया रूस को KN-25 मिसाइलों का जखीरा देने जा रहा है। इसके अलावा होवित्जर तोपें भी उत्तर कोरिया से रूस भेजी जाएंगी। ईरान से रूस को शाहिद ड्रोन मिलने वाले हैं। इसके अलावा फतेह 360 मिसाइलें भी रूस पहुंच सकती हैं। हथियारों का नया जखीरा रूस पहुंचते ही पुतिन यूक्रेन दहन का नया सिलसिला शुरू कर देंगे। एक तरफ पुतिन यूक्रेन दहन की तैयारी में है, तो वहीं हर फ्रंट पर घिरते जा रहे ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए हैं। यूक्रेन के 3 पूर्व जनरलों को SBU ने हिरासत में ले लिया है। इनमें ब्रिगेडियर जनरल यूरी हेलुश्किन, लेफ्टिनेंट जनरल आर्थुर हॉर्बेको और कर्नल इलिया लापिन का नाम शामिल है। मई 2024 में रूसी सेना खार्किव में दाखिल हो गई थी। तब खार्किव की कमान इन तीनों जनरल्स के पास थी। यूक्रेन में इनकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि ये जनरल वक्त से पहले फ्रंट लाइन छोड़कर भाग गए थे, जिससे वहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक नियंत्रण खो बैठे। खार्किव ओब्लास्ट के एक हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया। माना जा रहा है कि हार करीब देखते हुए यूक्रेनी सेना में दोषियों को ढूंढा जा रहा है, ताकि हार का ठीकरा दूसरों के सिर बढ़ा जा सके। इसे लेकर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं आज की कार्रवाई के लिए SBU को धन्यवाद देता हूं। यह संदेश जाना जरूरी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ सैन्य कमांडर जांच से ऊपर नहीं है। साफ है, बीते 24 घंटे में वॉशिंगटन से लेकर क्रेमलिन तक जो कुछ हुआ, उसने यूक्रेनी सेना और ज़ेलेंस्की को घोर निराशा में डुबा दिया है। डर है कि पुतिन बहुत जल्द ज़ेलेंस्की का खेल खत्म कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।